आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले से अगर मालवा की जानिब रवाना। आज का थीम वॉक दी वुमेन। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 10वें दिन उज्जैन जिले के झालरा गांव से शुरू हुई, जो सुबह अगर मालवा जिले में दाखिल हो गई। राहुल गांधी की क़यादत में पैदल यात्रा सुबह 6 बजे के करीब उज्जैन जिले के झालरा गांव से शुरू हुई। यात्रा में 120 बाकायदा यात्रियों के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ, साबिक वज़ीर आला और यात्रा के कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह, रियासती कांग्रेस के साबिक सदर अरुण यादव, रियासती कांग्रेस के अहदेदार, सैकड़ों सीनियर लीडर और हजारों कारकुनान भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कई खवातीन कांग्रेस लीडरान भी मौजूद नजर आईं, जिनमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के साबिक सदर शोभा ओझा और साबिक एमपी मीनाक्षी नटराजन भी शामिल थी। साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव और साबिक रियासती वजीर जीतू पटवारी ने भी यात्रा में शिरकत की। बहन को भेजा गया मनी ऑर्डर 4 बरस बाद मंजिल पर पहुंचा। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कोंडा ब्लॉक से सरकारी ओहदेदारान की लापरवाही का मामला मंजर आम पर आया है। खबरों के मुताबिक मनी ऑर्डर को 100 किलोमीटर का फासला तय करने में 4 साल का तवील अरसा लग गया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब 26 नवंबर को भाई के खानदान को रसीद की कॉपी मौसूल हुई। दरअसल सिंधगढ़ जिले के कोंडा ब्लॉक के तहत टेंसा इलाके में ताल्लुक रखने वाले खातून को हाल ही में 500 रुपए का मनी ऑर्डर मौसूल हुआ, जो इसके भाई साइत्रा बराता ने उन्हें सन 2018 में भेजा था। रूरकेला के सेक्टर 8 से समित्रा बिस्वाल के भाई ने 9 मई 2018 को शहर के सेक्टर 19 पोस्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली अपनी बहन के लिए 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। उन्होंने इस सिलसिले में अगरचे मुतल्लिका अमले से रसीद भी ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को इसकी इत्तला नहीं दी। सुमित्रा को जब 26 नवंबर 2022 को 500 रुपए का मनी ऑर्डर मिला तो उन्होंने इस सिलसिले में भाई को इत्तला दी और रकम के बारे में पूछा। पहले तो सुमित्रा के भाई ने ताज्जुब का इजहार किया और फिर कहा कि उन्होंने ये सन 2018 में भेजा था। लापरवाही के सिलसिले में पूछे जाने पर राउरकेला के सब पोस्ट मास्टर सर्वेश्वर चौधरी ने कहा कि उनके नोटिस में आने के बाद उन्होंने इस मामले की महकमाना तहकीकात का हुक्म दिया है। वहीं सुमित्रा के भाभी का कहना है कि उनके शोहर ने रकम 2018 में भेजी थी, वो 2022 में 4 साल बाद रकम पहुंचने की खबर सुनकर हैरान हुई। मनी ऑर्डर को 100 किलोमीटर का फासला तय करने में 4 बरस लग गए। प्रमोद प्रधान की बीवी प्रीति प्रधान ने कहा कि इस तरह की गफलत दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल के तलबा जींस और टी शर्ट ना पहने, आंध्र प्रदेश के डीएमई ने कहा। रियासती डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी डीएमई ने वाज़ेह किया है कि मेडिकल के तलबा को जींस पैंट और टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। असिस्टेंट एसोसिएट्स, प्रोफेसर्स और मेडिकल के तलबा को सिर्फ साड़ी या चूड़ीदार शलवार पहनने का मशवरा दिया गया। डीएमई ऑफिस में मुनक्किदा हफ्तावारी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज को दी गई हिदायत में ड्रेस कोड का जिक्र किया गया। डीएमई ऑफिस की जानिब से दी गई हिदायत में कहा गया है कि एमबीबीएस और पीजी मेडिकल के तलबा को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दाढ़ी मुंडवाना, बाल संवारना, स्टेथोस्कोप और एप्रॉन पहनना जरूरी है। बताया गया है कि आला हुक्काम ने कुछ तलबा, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को तजवीज करदा ड्रेस कोड पर अमल न करने के बाद यह अहकाम जारी किए हैं। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करना पड़े तो करें, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि वहां कोई मुआविन नहीं है। डीएमई डॉक्टर विनोद कुमार ने कॉलेज के सुपरिटेंडेंट्स और प्रिंसिपल को फेज बेस्ड हाजिरी का निजाम नाफिज करने की हिदायत दी है। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात तशरीह के आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने झोंकी ताकत। 4 दिसंबर को होगी वोटिंग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात की तशरीह का आज आखिरी दिन है और शाम तक इंतखाबी मुहिम जोई का शोर थम जाएगा। ऐसे में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर और उम्मीदवार जुमे की शाम तक ही रोड शो, पैदल यात्रा और जलसे आम समेत तमाम तरह की तशहीर कर सकेंगे। ख्याल रहे कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 250 वार्डों के लिए होने वाली वोटिंग के नतीजे 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। दरअसल इस बार एमसीडी के वार्डों की तादाद कम की गई है। पहले वार्डों की तादाद 272 थी, जिसे हदबंदी के बाद 250 कर दिया गया है। इस बार खवातीन उम्मीदवारों की कुल तादाद मर्दों से ज्यादा है। दिल्ली रियासत इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 382 आजाद हैं। इनमें से 250 वार्ड्स में
काउंसलर्स के ओहदों के लिए 709 खवातीन और 640 मर्द उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत उर्दू के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है, दानिश अली ने कहा। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी के सीनियर लीडर कन्नूर दानिश अली ने हुकूमत पर उर्दू जबान के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कोरोना के बाद दूरदर्शन पर नशर होने वाली अंग्रेजी और हिंदी बुलेटिन को मामूल पर लाया गया, लेकिन उर्दू की सिर्फ 2 बुलेटिन ही नशरियात हो रही हैं। अमरवाहा से रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने इस सिलसिले में वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकर को खत लिखा और कहा कि उर्दू इस मुल्क की बेटी है, करोड़ों लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूरदर्शन इसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। कोरोना के दौर में उर्दू न्यूज बुलेटिन की तादाद रोजाना 10 से कम करके सिर्फ 2 कर दी गई थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद इसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो पहले भी मुताल्लिका वजारत को खत लिख चुके हैं, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का उर्दू बुलेटिन उर्दू जबान से मोहब्बत करने वाले मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए मालूमात का एक बेहतरीन जरिया है और वो तवील अरसे से इस खिदमत से महरूम हैं। उन्होंने हुकूमत से दूरदर्शन के उर्दू चैनल पर नशर होने वाले उर्दू बुलेटिन को कोरोना के दौर से पहले की तरह बहाल करने की अपील की। बीजेपी लीडरों ने बीजेपी नड्डा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के सीनियर लीडरों ने आज भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। चौहान के अलावा रियासती बीजेपी सदर विष्णुदत्त शर्मा, रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हेतानंद, दिगर रियासती ओहदेदारों, रियासती हुकूमत के वज़रा और दिगर रहनुमाओं ने भी बीजेपी नड्डा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि कौम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जी को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद। ईश्वर आपको अच्छी सेहत, लंबी और खुशियों भरी जिंदगी अता करें, मेरी यही ख्वाहिश है। बहुत बहुत मुबारक हो। बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए 2 मुस्लिम लड़कियों ने मजहब तब्दील कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में 2 मुसलमान लड़कियों ने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपना मजहब तब्दील कर लिया और इन दोनों लड़कियों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू लड़कों से शादी कर ली। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए इस्लाम छोड़ने का फैसला किया और कहा कि उन्हें हिंदू मजहब पर बहुत यकीन है। मदीनात में वाक़ एक आश्रम में पंडित के शंकर ने हिंदू रसूमात के मुताबिक उनकी 2 हिंदू लड़कों के साथ शादी अंजाम दी। इन लड़कियों की शनाख्त इरम जैदी और शहनाज के तौर पर हुई है। इरम जैदी ने अपना नाम स्वाति रख लिया है, जबकि शहनाज ने अपना नाम समन रख लिया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.